अच्छा, तो आप उन्हें मुसीबत से बचाने आए हैं? अरे भाभी जी, यार है अपना। हम नहीं काम आएंगे तो कौन आएगा? मतलब आप 3-4 रोज यहाँ रुकेंगे? 3-4 रोज? क्या मतलब है आपका? अरे भाई, आया हूं तो 10-20 दिन तो रुकूंगा ही। आप सफर से थक गए होंगे, फ्रेश होना चाहेंगे ना? आइए हम आपको आपका कमरा दिखा दें। आइए। हाँ हाँ, श्योर, चलिए। आपकी बातों से लगता है कि आप राजेश की बहुत ही वफादार दोस्त हैं। थैंक यू। आप सिर्फ दोस्त से वफा निभाते हैं या अपने हर चाहने वाले से? देखिए, ये आप क्या कर रही हैं? वही जो तन्हाई में एक जवान दिल करता है। मेरा भी दिल जवान है और आपका भी। देखिए, आप मेरे दोस्त की बीवी हैं, यानी कि आप मेरी। इसके आगे एक शब्द भी मत कहिएगा। ये आप क्या कर रही है? देखिए, मैं कहता हूं, छोड़ दिए मुझे। ये ठीक नहीं है। आप छोड़ दिए मुझे भाभी जी, प्लीज छोड़ दिए मुझे, प्लीज। देखिए भाभी जी, प्लीज छोड़ दिए मुझे, प्लीज भाभी जी, छोड़ दिए मुझे, प्लीज प्लीज छोड़ दिए मुझे। भाभी जी, ये अच्छी बात नहीं है, प्लीज भाभी जी, ये आप गलत कर रही हैं भाभी जी, ये अच्छी बात नहीं है भाभी जी, प्लीज भाभी जी। देखिए देखिए, कोई आ जाएगा, क्या सोचेगा कोई? भाभी जी प्लीज, भाभी जी। हाँ? ओह माय गॉड! इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा दोस्त रोहित है। ये मर कैसे गया? मैंने खुद इसे फोन करके पूना से बुलाया था। अगर आपने इसे फोन करके पूना से बुलाया था तो इसकी लाश यहां कैसे? कौन मार सकता है इसे? राजेश, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं तो हैरान हो गया हूं, लेकिन तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। जानते हो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है? कि डेड बॉडी में खून का एक कतरा भी नहीं था। ऐसे लगता था कि कातिल ने मकतूल के शरीर से पूरा खून चूस लिया हो। और ये काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता। ये अवश्य उस प्रेत आत्मा का काम है। देखो, पिछली बार तो मैंने तुम्हें राजेश के कहने पर छोड़ दिया था, लेकिन अब अगर अंदर करूंगा ना तो इतनी लंबी सजा दिलवाऊंगा कि पूरा बुढ़ापा काल कोठरी में कटेगा। इंस्पेक्टर, भैरव सही कह रहा है। इसका मतलब है कि केस बनाते हुए मैं ये लिखूं कि कत्ल प्रेत आत्मा ने किया है, हा? जो सच है आप तो वही लिखेंगे ना? तुम्हारी नजर में यह सच होगा, लेकिन कानून ऐसी बातों को नहीं मानता। मानोगे इंस्पेक्टर, अवश्य मानोगे। बस समय की प्रतीक्षा करो।
ये किचन तो रोहित का है, लेकिन ये यहां कैसे आ गया? ये किचन तुम्हें तुम्हारे बंगले की लॉन में मिली? यस इंस्पेक्टर। तुम्हें पूरा यकीन है कि ये तुम्हारे दोस्त की थी? जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि रोहित मेरे घर आया था और मेरी बीवी ने उसका काम तमाम कर दिया। तुम्हारी बात सच है या झूठ, ये जानने के लिए आज रात को मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा। माफ करना इंस्पेक्टर, मैं अब उस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। मुझे अपनी जान नहीं गंवानी है। हाँ ठीक है, अगर तुम अपने घर पे नहीं आना चाहते तो मैं खुद तुम्हारे घर पे जाके जांच पड़ताल करूंगा। सच और झूठ का फैसला आज रात को ही हो जाएगा। मैडम, आप रोहित को कब से जानती हैं? इंस्पेक्टर साहब, हम किसी रोहित को नहीं जानते हैं। हम तो पहली बार उनका नाम सुन रहे हैं। ओह आई सी, इसका मतलब है कि रोहित यहां पर नहीं आया था? जी नहीं, नहीं कोई रोहित यहाँ आया है और ना ही हमने किसी रोहित को देखा है। झूठ बोलती हैं आप उसे जानती भी हैं और वो यहां आया भी था, क्योंकि उसका की चेन आपके कंपाउंड में मिला है। इसका मतलब यह है कि वो यहां जरूर आया था। बल्कि मैं तो यह भी कह सकता हूं कि आप उसके कत्ल के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। आप घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? सीधे सीधे कहिए ना कि आप ये कहना चाहते हैं कि रोहित के कत्ल में हमारा हाथ था। अगर मैं कहूं कि मैं यही कहना चाहता हूं तो? और हम ये कहें कि रोहित के कत्ल में हमारा ही हाथ था तो मैं तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहनाकर यहां से ले जाऊंगा। तुम क्या मुझे हथकड़ी लगाओगे इंस्पेक्टर? हथकड़ी इंसानों को लगाई जाती है, प्रेत आत्मा को नहीं। क्या मतलब? मैं एक प्रेत आत्मा हूं। मैं नहीं मानता कि तुम एक प्रेत आत्मा हो, और वैसे भी ऐसी बातें सिर्फ किताबों ही तक अच्छी लगती हैं। तुम्हारा पति और वो तांत्रिक भी कुछ इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं कि एक कानून वाला होकर ऐसी बातों पर यकीन कर लूं। अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो अपनी आंखों से देख लो कि मैं क्या हूं। बाबा, अब तो वो इंस्पेक्टर भी मारा गया। मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगा, वरना वो प्रेत आत्मा मुझे भी मार डालेगी। नहीं बाबूजी, ऐसा गजब कभी मत करना।
जहां इतने दिन सब्र किया है, एक दिन और धीरज धर लीजिए। बाबूजी, ध्यान रहे, उसे बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि आप उसका राज जान गए हैं। अगर उसे पता चल गया तो वहां से भाग जाएगी और हो सकता है आपकी हत्या भी कर दे। इसमें गंगा जल है और कल अमावस है, कल मैं उसका अंत करूंगा। इस गंगा जल को आप अपने घर के सारे खिड़की दरवाजों पे घर से भाग नहीं पाएगी। और ये प्रेत आत्माएं अमावस के रोज घर के भीतर नहीं रहना चाहती। आप घबराइएगा नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा। मैं कल सुबह से पहले एक विशेष शस्त्र लेकर आपके घर पहुंच जाऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कल का दिन उसके जीवन का अंतिम दिन होगा। बूढ़े तांत्रिक, आखिर तू मेरे पास पहुंच ही गया। हाँ, मैंने तुझे भस्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तू हर बार बच निकली। आज नहीं बचेगी। तांत्रिक, अच्छा यही होगा अगर तू यहां से चला जाए, वरना मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। आज तू कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आज अमावस है और तेरी मृत्यु का समय निश्चित है।
इसका कील इसके माथे में ठोक दो, इसका अंत हो जाएगा। राजेश बाबू, आपको इस चांडालिका से मुक्ति मिल गई। अब आप चैन से जीवन बिता सकते हैं। अब आपको समझ में आया कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपने दिव्या से शादी की और उसका नतीजा आपने देख ही लिया। इसीलिए कहते हैं कि शादी में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। इसे आप पाठ समझ के हमेशा याद रखिएगा। अच्छा बाबूजी, मेरा कार्य समाप्त हुआ। अब हम अपने गांव चलते हैं। भगवान आपका भला करे।